और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार के और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो उसमें पिता नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवितों का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास यूहन्ना की पत्री के अंदर में आपको मुझको कुछ बातों को सिखा रहा और कह रहा है, मैं संसार का नहीं हूं। हालेलुया। और जब भी आप मैं इसको पढ़ेंगे तो आपको मुझको हर बार इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु कहता है और हमें ज्ञान दिलाता है, हमें याद दिलाता है। ये वचन हमें रिमाइंड करता है कि सुनो, तुम जो पढ़ रहे हो। मैं आशा करता हूं कि सबके बाइबल यहां पर खुले हैं और सब अपने बाइबल को पढ़ रहे हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सावधान करता है, सुनो, तुम संसार के नहीं हो। ये संसार का जीवन आपका मेरा बहुत ही थोड़ा सा जीवन है, कुछ ही समय का, चंद दिनों का समय है। इसलिए गीतकार कहता है, 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की जवानी, चल जाएंगे हम इस दुनिया से और दुनिया से हम विदा हो जाएंगे। बहुत ही समय है। कुछ लोग कहेंगे मैंने 80 साल जिया है, कुछ लोग कहेंगे मैं 90 साल का हुआ हूं, कुछ लोग कहेंगे मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं 30 साल का हो गया हूं। फिर भी आपकी मेरी आयु और आपके मेरे दिन थोड़े हैं। और इस संसार की बातों को कहेगा, यहां पर 2 शब्द की ओर हम जाना चाहेंगे और 2 शब्द यहां पर हैं, एक तो संसार, दूसरा अभिलाषा। ये 2 शब्द यहां पर हम अपनी नजरों को यहां पर रुकाना चाहेंगे कि तुम तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो ना रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हम संसार के नहीं, यह वचन हमें याद दिलाता है हर बार जब भी हम इस संसार की बातों को देखते हैं, इस संसार की हम रोशनी को देखते हैं, इस संसार की चिकनी चौकनी बातों को देखते हैं, इस संसार की अभिलाषा को देखते हैं, संसार का बहुत ही अच्छी बातों को जब हम देखते हैं तो हमारा मन ऐसा लग जाता है कई बार कि यही रुक जाए। कभी कभी कुछ लोग गार्डन में जाते हैं और गार्डन में जाने के बाद वहां पर कुछ समय तक बैठते हैं, और जब वहां पर बैठते हैं तो एक 2-5 मिनट के बाद उनको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा हवा चल रही है, कितना अच्छा ठंडा मौसम है, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, और उनका मन वही घुल मिल जाते हैं। और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उनको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा देर और रुकेंगे। आज भी मसीह लोगों के लिए, आप और मैं जितने प्रभु के लोग इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको मुझको इस गार्डन के अंदर में, इस संसार के अंदर में रखा है कुछ समय के लिए, ताकि उसकी हुजूरी में जाए, उसकी सेवा करे, उसकी प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम का महिमा गाए, और परमेश्वर ने जो हमें गुण दिया है उस गुण को प्रकट करे, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए। पर क्या हम उस व्यक्ति के समान अब गार्डन में 10 मिनट बैठने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि इधर ही बैठना चाहिए? कुछ लोगों को इस संसार की इस चमकती रोशनी को देखकर, संसार की बातों को देखकर उनका मन इतना संसार में लग जाता है, प्रार्थना करने वाले भाई बहन का भी इतना मन रम जाता है, इतना मन उनका इंटरेस्ट दिखाता है कि यह संसार बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपका मुझको याद दिलाता है, मेरे प्रिय भाई बहन, यह संसार आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। यह संसार आपका मेरा बैरी है। और इस संसार की अभिलाषा, इस संसार की अभिलाषा आपको मुझको नष्ट करने पर, आपके मेरे आत्मिक जीवन पर प्रहार करती है, घाव करती है और तोड़ना चाहती है। ये संसार पाप से भरा हुआ संसार है। हम वचन में जानते हैं, हमने कई बार वचन पढ़ा है, ये संसार का जो मालिक है, ये जो संसार का जो अधिपति है, वो शैतान है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की तीन बार या 3 प्रकार से परीक्षा ली। उसमें से एक परीक्षा उसने की, अगर तू मुझे नमन करेगा तो मैं ये सारा राज्य तुझे दे दूंगा, तू मुझे नमन कर। आज जाने अनजाने में, ध्यान से सुनेगा परमेश्वर के लोगों, आज जाने अनजाने में बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से परमेश्वर के लोग, आराधना प्रार्थना करने वाले लोग, बहुत से वचनों में बढ़ने वाले लोग जाने अनजाने में संसार की बातों को नमन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, झुक रहे हैं। कोई है जो इस समय मुझे सुन रहा है, मेरा परमेश्वर कोई है जिससे बातें करना चाहता है। परमेश्वर किसी को सावधान कर रहा है इस समय। क्या हम इस संसार की बातों से, इस रोशनी में, इस संसार के बातों को देखकर क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहां की है? नहीं मेरे प्रियो, हमारा तो निवास स्थान सिय्योन देश है,
हम तो स्वर्ग के वासी है, लेकिन यहां पर ये परमेश्वर ने आपको मुझको रखा है, तो ना समझ ले, गलतफहमी ना रखे कि मुझे यहीं रहना है, ये संसार है। और यहां पर लिखा है, मैंने दो शब्द आपको कहे थे, संसार और अभिलाषा। और यहां पर लिखता है संसार ये पाप से भरा हुआ है, गंदे और बुरे कामों से भरा हुआ है। शैतान का मानो एक बहुत बड़ा एक अड्डा है ये संसार, जिसके द्वारा शैतान इस संसार के अंदर में लोगों को भरमा रहा है। मैं इस समय अन्य जाति की बात नहीं करूंगा, मैं इस समय अविश्वासी की बात नहीं करूंगा, मैं इस समय विश्वासी की बात करना चाहूंगा। मैं अपने भाई बहन को परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाह रहा हूं। और ये सावधान, बाइबल का वचन कहता है सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान किसे निगल ले इस ताक में ढूंढता है। किसे निगल ले? किसकी प्रार्थना कमजोर हो गई है, किसकी आराधना कमजोर हो गई है, कौन परमेश्वर से दूर गया है, किसका ध्यान इस संसार की ओर में आकर्षित है, वो ढूंढ रहा है। कोई है जो इस समय मुझे सुन रहा है, मेरा परमेश्वर, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और मेरा परमेश्वर आपका मुझको सावधान कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो संसार की बातों में हम बड़े इतने ही उलझ गए हैं। शायद जब संसार की बातों में जब प्रभु के लोग उलझ जाते हैं तो घंटों घंटों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा मोबाइल का। कई बार हमें लगता है, कई बार लोगों को लगता है कि थोड़ा 2 मिनट के लिए मोबाइल लेता हूं और मोबाइल को जरा चेक करता हूं। लेकिन आपको पता है मजे की बात तो यह है, 2 मिनट के लिए मोबाइल लेता है, धीरे 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 10 मिनट हो जाता है, फिर धीरे धीरे और चेक करना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका आधा घंटा निकल जाता है, और ऐसा करते करते उसको समझ में नहीं आता है, उसका 1 घंटा निकल जाता है, और वो कहता है ओ माय गॉड 1 घंटा गया। मैं आपको कहना चाहूंगा ये नेट है, नेट, ये जाली है, ये शैतान ने बिखरी हुई इस जाली है जिसके अंदर में प्रभु के लोगों को वो फंसाना चाहता है। प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हर रोज परमेश्वर के टच में हैं। डेली परमेश्वर के टच में आपका मेरा जीवन है, या संसार के टच में आपका मेरा जीवन है? मैं सवाल के साथ ये सवाल अपने आप से पूछकर हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हम जहां में लगता कि मैं गलत हूं, जहां में लगता कि हां मैं थोड़ा गलत जा रहा हूं, मैं थोड़ा समझ रहा हूं ये संसार मेरा है, मैं थोड़ा अपने विचारों में घूम हो गया हूं, तो आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है। इस वचनों के द्वारा प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। हमने कई बार वचनों में पढ़ा परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, कठिन मन को तोड़ता है। परमेश्वर का वचन जो आग है, जो संसार की और शरीर की हर एक संसार की बातों को, पाप की बातों को वो जलाता है। परमेश्वर का वचन एक बीज है जो आपके मेरे जीवन में एक आत्मिक नया पौधा लेकर आता है। इस संसार क्या है? संसार, संसार में झूठ भरा हुआ है। क्या है संसार? संसार में पाप भरा हुआ है। क्या है संसार? संसार में अभिलाषा भरी हुई है। और इस बात को आप और मैं देखते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, बड़े सावधानी से रहें। मेरा परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है इस समय। मेरे परमेश्वर के लोगों सावधान रहिए। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, लोग बिगड़ रहे हैं। संसार, बाइबल में जैसे लिखा है, पाप करने वाला पाप ही कर रहा है और गलत काम करने वाला गलत ही काम कर रहा है। लेकिन प्रभु आपसे मुझसे कहता है, जो अपने आप को पवित्र शुद्ध करता है वो अपने आप को पवित्र शुद्ध करता रहे और करता रहे। हालेलुया। आज ये समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस समय ये संसार की बातों को हम समझ रहे हैं, इस संसार की बातों के समय सीख रहे हैं। और आपको पता है यूनानी शब्द के अंदर में, यूनानी भाषा के अंदर में शब्द है, और उस शब्द का नाम है कॉस्मोस। और कॉस्मोस का अर्थ होता है संसार। इस संसार की अभिलाषा में आज कई आत्मिक लोग जो आत्मिक वारफेयर में, आत्मिक युद्ध में बढ़ चढ़कर थे, एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन आज संसार की अभिलाषाओं ने, संसार के उन सारी बातों ने उनको खोखला और बिल्कुल खाली बना दिया है। मैं आज आपका हौसले को बढ़ाना चाहूंगा। मेरा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, संसार की अभिलाषा से भागना है, संसार की बातों से भागना है। संसार के आप और मैं नहीं है। और यहां पर एक अच्छी बात यहां पर लिखती है, और मैं पढ़ना चाहूंगा इस समय 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ संसार में है, हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत कुछ लिस्ट में आएगा। जो कुछ संसार में है,
लेकिन मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। संसार में क्या है? संसार में पाप है, धोखाधड़ी है, व्यभिचार है, मर्डर है, खून है, बलात्कार है, गंदे बुरी बातें हैं, एक दूसरे के प्रति झगड़े हैं, जलन है, नफरत है। आज संसार में सबसे ज्यादा भयानक रोग लगा हुआ है कि ये कैसा आगे जा रहा है, इसको कितना आशीष है और मुझे क्यों नहीं। लोग आज अपनी बीमारी से परेशान नहीं है, लोग अपने तकलीफ से उनको परेशानी नहीं होती है, वो अपने बीमारी के कारण तकलीफ में नहीं है, वो अपने पाप के कारण दुखी नहीं है, पर वो इस बात से दुखी है कि वो व्यक्ति जो ये मेरे सामने है, जो मेरे पड़ोस में है, मेरे अगल बगल में है, जो मेरा दोस्त है, उसका कितना अच्छा है, वो कितना आगे बढ़ रहा है। ये जलस की भावना, ये जलस की ये जो नफरत है इंसानों के अंदर में बहुत तेजी से काम कर रही है। बी केयरफुल, सावधान। मेरा परमेश्वर आज आपको मुझको सावधान करना चाहता है। संसार और संसार की अभिलाषा, क्या है वो अभिलाषा? मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। ओ, मुझे महंगा सूट चाहिए, मुझे महंगी घड़ी चाहिए, मुझे बहुत ही महंगा मोबाइल चाहिए, मुझे बहुत ही महंगी कार चाहिए। संसार की अभिलाषा। कुछ व्यक्ति ने कहा था इस प्रकार से, साइकिल चलाने वाला सोचता है कि हे परमेश्वर एक बार मुझे बाइक दे दे, मैं साइकिल चलाकर कंटाल गया हूं, और परमेश्वर ने उसको बाइक दे दिया। फिर वो बाइक पे चल रहा है, और जो बाइक पे चल रहा है तो कार को देख रहा है, और जब वो कार को देख रहा है तो करता है परमेश्वर अब बस हुआ, अब मुझे कार चाहिए, और परमेश्वर उसको कार भी दे दिया। अब वो कार में बैठा है और कार चला रहा है, और जब वो कार चला रहा है तो उसके मन में और विचार आ रहा, परमेश्वर बस हुआ, ये तो बहुत ही पुरानी कार है, मुझे नई कार चाहिए, ऑडी मुझे चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, ऑडी मुझे चाहिए। परमेश्वर ने वो भी दे दिया। अब उस कार में बैठ के उस कार को जब चला रहा है तो ऊपर की ओर देख रहा है, और देख क्या रहा है? हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, और उसको देख के कहता है परमेश्वर अब हेलीकॉप्टर दे दे। इंसान की अभिलाषा तृप्त नहीं होती। याकूब की किताब में लिखा है कि अभिलाषा पाप का स्वरूप है। अभिलाषा पहले मनुष्य को गर्भ धारण करती है, अभिलाषा मनुष्य के अंदर आती है और गर्भ धारण करती है, और फिर वो पाप को जन्म देती है। मेरे प्रियो, संसार में आप और मैं है, संसार का सब बातें अभिलाषा से भरा हुआ है, संसार पूरे पाप से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। इसलिए यशायाह 60 अध्याय के अंदर में कहा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, और देख सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया, लेकिन परमेश्वर का तेज तुझ पर, परमेश्वर का तेज केवल तुझ पर। हाँ मेरे भाई बहन, केवल परमेश्वर का तेज तुझ पर आ चुका है। जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर का तेज तुम पर आ चुका है। आइए अपने आप के बारे में सोचेंगे, आइए अपने विचारों में जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे। मुझे किसी ने देखा नहीं है, कोई पास्टर मुझे नहीं देखता है, कोई व्यक्ति मुझे नहीं देखता है, मेरी पत्नी मुझे नहीं देख रही है, मेरा भाई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे देख रहा है। इस संसार में आप और मैं, संसार और संसार की अभिलाषा। और यहां पर लिखता है शरीर की अभिलाषा। अगर शरीर की अभिलाषा के बारे में हम सुनते और देखते हैं तो हमें याद आता है दावीद राजा का उदाहरण। दावीद राजा ने शरीर की अभिलाषा में जाकर उरिया हित्ती को मार दिया, उसकी बीवी के साथ गलत संबंध बनाया, व्यभिचार किया, लेकिन वो पाप की संतान को परमेश्वर ने, जो संतानों को उत्पन्न हुई, उसको परमेश्वर ने जीवित भी नहीं रखा। शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा इंसान को पाप की ओर ले जाती है। और अभिलाषा का दूसरा अर्थ है स्वार्थ। क्योंकि जब अभिलाषा होती है मेरे लिए, मेरे लिए, मुझे चाहिए, आई वांट, मुझे चाहिए मेरे लिए, और जब ये मैं में जब शब्द आता है तो वो अभिलाषा में कन्वर्ट होता है, अभिलाषा मैं में बदली हो जाती है, और यह अभिलाषा इंसान के जीवन को घात करती है, बर्बाद करती है, डिस्ट्रॉय करती है, निस्तनाबूद करती है। मैं आज प्रभु का दास होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, क्या जरा से भी अभिलाषा आपके मेरे जीवन में काम कर रही है तो आप बड़े डेंजर जोन के अंदर में खड़े हैं। जरा सी अभिलाषा, अगर ये पेन अगर मेरे पास में है,
अगर मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत पेन मेरे पास में है और ये मेरा पेन है, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो मैं मेरा जीवन घमंड की ओर और अभिलाषा की ओर जा रहा है। हम 2 रुपए की पेन की भी अभिलाषा ना करें। हम और एक उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर का दास एलीशा के पास नामान जब कोढ़ी आया, उसने बहुत सारा धन लेकर आया, पैसा लेकर आया, चांदी सोना लेकर आया, क्योंकि जब परमेश्वर के दास के सामने जाए तो नामान कोढ़ी के मन में इच्छा थी कि मैं उसको दे दूं। और उसके मन में और एक बात थी कि जब मैं प्रभु के दास के पास जाऊंगा तो प्रभु का दास मेरे पास आएगा, मेरे हालचाल को पूछेगा, मुझे सेकंड करेगा, हाथ मिलाएगा और मेरी थोड़ी वाहवाह करेगा। और आपका बहुत सी बातें उसने मन में सोची, लेकिन क्या हुआ, वहां पर जब गया तो उसको एक आज्ञा मिली गेहजी के द्वारा कि प्रभु के दास ने बोला है, जा उस तालाब में जाके उस नदी में जाकर अपने आप को 7 बार डुबकी लगा दे। लेकिन वहां पर गेहजी था, उसने देखा परमेश्वर के दास ने कुछ भी नहीं लिया है, जरा सी अभिलाषा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, परमेश्वर के कार्य करने वाले लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, आप और मैं आराधक लोग, भक्ति करने वाले लोग, आपके मेरे जीवन के अंदर में जरा सी भी अभिलाषा ना हो। अगर हो जाएगी, इसलिए कुछ लोग कहावत कहते हैं कि छोटा सा छेद जो है इतनी बड़ी नौका को डुबा देता है। अभिलाषा आपके मेरे जिंदगी को तबाह कर सकती है, अभिलाषा आपके मेरे जिंदगी को खत्म कर सकती है। और क्या किया उस गेहजी ने, क्या किया, इतने सालों तक प्रभु के दास में बना रहा, विश्वास में किया, लेकिन वो सोना चांदी वो सब कुछ देखकर उसके मन में अभिलाषा आई और वो दौड़कर उसके पीछे गया और उसने झूठ बोलकर कुछ अपने लिए ले लिया। क्या हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की और सब कुछ बता दिया। नामान ने क्या किया, नामान ने जरा से सोने चांदी के लिए अभिलाषा का जीवन जिया। और जब वो प्रभु के दास के सामने आया तो उसको पूछने लगा, तू कहां था और क्या कर रहा था? उसने झूठ बोला। और हम देखते सुनते पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास ने बोला, नामान कोढ़ी का जो कोढ़ था वो तेरे बदन पर आए और तेरी हर पुश्ते, तेरे वंश को वो शाप मिले, या वो कोढ़ तेरे वंश को लगे। और वैसा ही हुआ। उसी क्षण नामान का कोढ़ जो गया हुआ था वो गेहजी के जीवन में आया। अभिलाषा के द्वारा आपकी मेरी जिंदगी, आपका मेरा सब कुछ तबाह हो सकता है। अभिलाषा शैतान का बहुत बड़ा शस्त्र है, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा वेपन है कि जो अभिलाषा के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को, परमेश्वर के अच्छे विश्वासी लोगों को गिराता है। इस संसार में आप और मैं रह रहे हैं, इसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी होगी मेरे भाई बहन, उसमें मग्न ना होना, इस बात को समझना, किसी भी बात की अभिलाषा मेरे जीवन में ना हो। हमने दाऊद राजा का उदाहरण देखा, अभिलाषा के द्वारा उसने व्यभिचार किया, पाप किया। हमने गेहजी का उदाहरण सुना और यहां पर लिखा है आंखों की अभिलाषा। हम हवा के बारे में जानते हैं, ईव के बारे में जानते हैं, उसने फल को देखा, इसलिए किसी ने कहा कि मैं अंधा रहूंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अंधे लोगों को अभिलाषा नहीं आती, क्योंकि अंधे लोगों को पेन नजर नहीं आता कि कैसा पेन है, मोबाइल नजर नहीं आता कैसा मोबाइल है, उनकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन कितनी खतरनाक चीज है जिनके पास में आंखें हैं। और आंखों के द्वारा हमने देखा, हमने पढ़ा, कई बार हमने वचन के द्वारा सुना, प्रभु के दास ने कई बार हमें बताया, हवा ने क्या किया, हवा ने फल को देखा और जब देखा उसकी आंखें, जब उसको देखी अट्रैक्शन उसको हुआ, मोहित हो गई और उसके खाने को वो ललचाई आंखें। ये संसार की अभिलाषा सबसे पहले आती है आंखों के द्वारा। दावीद राजा ने क्या किया, दावीद राजा ने जब अपनी गच्ची पर टहल रहा था, अपने उस मकान पर टहल रहा था, उसने आंखों से देखा ऐसी स्त्री को जो पूरे उसके बदन में कपड़ा नहीं था। जब उसको देखा अभिलाषा आई, आंखों के द्वारा अभिलाषा। मेरा परमेश्वर इस समय आपके मुझे कहना चाहता है, मेरा प्रभु आपको मुझको सावधान करना चाहता है। आंखों के द्वारा जब अभिलाषा आती है, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हवा ने जब फल को देखा, वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गए, क्योंकि अभिलाषा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। क्या कोई है यहां पर मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा? और यहां पर लिखता है और आंखों की अभिलाषा, जीवितों का घमंड,
शमशोन जिसका उदाहरण हम जानते हैं, बड़ा बलशाली था, बड़ी ताकत थी उसके अंदर में। शमशोन जिसका नाम हमने कई बार सुना है, लेकिन क्या हुआ, एक ऐसे स्त्री के जाल में फंस गया और व्यभिचार और पाप के रास्ते में चला गया। इतना बलशाली, बड़े बड़े किवाड़ों को लेकर बड़े बड़े बलशाली काम जब उसने किए हैं, इतना अद्भुत व्यक्ति जिसका अभिषेक, जिसके ऊपर में परमेश्वर का मस्सा, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की यूनाइटिंग उसके जीवन के अंदर में काम करती थी, ऐसा बलशाली था वो, ऐसा सामर्थ्य प्रभु का व्यक्ति था वो। उसके बाल में और उसके देह में परमेश्वर का अभिषेक था। लेकिन क्या हुआ, जरा सी अभिलाषा के द्वारा वो पाप में गिर गया। उस स्त्री के साथ उसने पाप किया और हम देखते, हम जानते, हमने कई बार सुना और पढ़ा है, जिंदगी तबाह हो गई। दुश्मन ने उसकी आंखों को निकाल लिया, आंखों को निकाल लिया। और जब आखिर में जब परमेश्वर से उसने मांगा कि परमेश्वर एक बार फिर से मुझे बल दे ताकि मैं दुश्मन को नाश कर सकूं, उस समय प्रभु ने फिर से उसको बल दिया और उसने हजारों लाखों लोगों को नाश कर दिया और खुद भी नाश हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाह रहा है। मेरा परमेश्वर आज आपको रियलाइज करना चाहता है वचनों के द्वारा, हम कहां, हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। हमारा पहले का प्रेम चला तो नहीं गया। बाइबल की किताब हम पढ़ते प्रकाशित वाक्यों के अंदर में परमेश्वर का दास या परमेश्वर हमें कहता है वचन के द्वारा, तूने पहले का प्रेम छोड़ दिया है। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम इतनी आराधना करते थे, इतनी स्तुति करते थे, इतना धन्यवाद देते थे, आराधना प्रार्थना खत्म भी हो जाती थी, फिर भी हम खड़े रहते थे, हालेलुया 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 करते, प्रभु का महिमा करते थे। लेकिन पीछे से कोई आकर बोलता, सुनो सुनो आराधना खत्म हो गई, फिर हम यहां वहां देखते, अच्छा खत्म हो गई, फिर हम बैठ जाते हैं। आज पूरी आराधना में हम बरोबर अपनी आंखों को बंद भी कर नहीं पाते और हमारा मन आराधना में नहीं होता है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या हो गया है आपको? मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, आपको क्या होगा है? परमेश्वर की आराधना इतने अभिषेक के साथ हो रही है और आज आपका आराधना में मन नहीं है। परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनते हैं, लेकिन फिर भी घर जाने के बाद हम भूल जाते हैं। मेरे भाई बहन, आपके साथ में क्या हो रहा है? मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कुछ अगुवाई, कुछ अभिषेक का अगुवाई का काम परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भाई बहन यहां पर मुझे सुन रही है, मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप कहां हो? जब आदम को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहां है? और हम अच्छी तरीके से जानते हैं आदम कहां चुप कर बैठा था। मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आपको बोल रहा है, हे बेटी, हे बेटा, तू आज कहां है? संसार की अभिलाषा तुझे खींच तो नहीं रही है। ये बहुत बड़ा हथियार है, मैंने पहले कहा, शैतान का अभिलाषा के द्वारा और संसार के अभिलाषा के द्वारा वो परमेश्वर के लोगों को फंसा रहा है। मेरे भाई बहन, तुम्हारा ध्यान किधर है? आइए अपने आप को टोटले, आइए अपने आप को देखें, हे परमेश्वर मैं कहां हूं? और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया वचनों के द्वारा, अभिलाषा इंसान के जीवन को, अभिलाषा आपके मेरे जिंदगी को पाप की ओर ले जाती है। सिन पाप की ओर ले जाती है और अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। ये संसार और संसार की अभिलाषा मेरे प्रियो आपके मेरे पीछे पर है, आपका मेरा पीछा कर रही है। इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास को गिरा दिया। हमने शमशोन का उदाहरण देखा, हमने उस हवा को देखा जिसको परमेश्वर ने आदम की फसली से निकाल कर बनाया। ओ कितना बड़ी परमेश्वर की हुजूरी और उपस्थिति उस जगह पर होगी जब परमेश्वर ने हवा को बनाया। कितना बड़ा परमेश्वर का महातेज वहां पर होगा। लेकिन आंखों की अभिलाषा के द्वारा पाप में गिर गए। मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरा परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आप क्या देख रहे हो? एक बहुत ही खतरनाक चीज है हर एक के पास में, जो है कि मोबाइल फोन। और ये मोबाइल फोन का एक जरिया है, शैतान कई लोगों को फंसा रहा है, उलझा रहा है पाप के अंदर में। मेरा परमेश्वर से मैं आपसे बात करना चाहता है। मेरा परमेश्वर आज कहना चाहता है, अपने आप को टटोलना हमें जरूरी है। क्या मैं संसार की अभिलाषा में आकर्षित तो नहीं हो रहा हूं? मैं संसार के पीछे तो नहीं जा रहा हूं? मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर इस समय चाहता है आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, कि वो चाहता है आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, ना कि संसार की। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सा धन उनके पास में है, लेकिन किसी और की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभिलाषा है, लालच है मन में।
बहुत से लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर ने बहुत अच्छा टैलेंट और ज्ञान दिया है, लेकिन किसी को नहीं बांटते हैं क्योंकि घमंड है, मैं क्यों दूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर ने आपको गुण दिए हैं उस गुण को प्रकट करो, उस गुण को प्रकट करो। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को सोचेंगे इस समय। हमने दावीद राजा को सुना, हवा को सुना, शमशोन को सुना, हमने गेहजी को सुना। जरा से अभिलाषा के कारण गेहजी पूरा कोढ़ से भर गया, उसकी आने वाली पूरी संतान कोढ़ से भर गई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इतने सालों से, इतने हदसों से, इतने सालों से गेहजी प्रभु के अभिषेक दास के साथ में रहता था, लेकिन जरा सी अभिलाषा वो परमेश्वर के दास से दूर चला गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। जरा सी अभिलाषा उसके बदन के ऊपर में कोढ़ लेकर आई। मैं आज आपसे सवाल करना चाहूंगा मेरे भाई बहन, आज हम कहां खड़े हैं? क्यों ना ऐसे हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को क्यों ना ऐसे में टटोलेंगे? मैं जानता हूं कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, मुझे पता है कि आप क्या करते हैं मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं आप नहीं देख पा रहे, लेकिन इस बात को हम जानते हैं मेरा परमेश्वर आपको मुझको देख रहा है। आइए मेरे प्रियो, कभी कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में हमारे जीवन के द्वारा संसार की अभिलाषा, संसार के पाप और मोह में हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे बल और ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे पवित्र आत्मा का मत्स्य और अभिषेक दे इस समय। हे परमेश्वर मेरे जिंदगी को बदल इस समय। जिस प्रकार प्रभु हमने तेरे दासों का उदाहरण सुना प्रभु जी, प्रभु दावीद राजा को कुछ भी कम नहीं था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन शैतान इतना धूर्त और चालाक है प्रभु, उसको पाप में गिरा दिया। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, किसी प्रकार की आंखों की अभिलाषा हमारे जिंदगी को तबाह ना करने पाए। संसार का घमंड, जीवितों का घमंड, जिस प्रकार हमने पढ़ा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवितों का घमंड, इन तीनों बातों से हम अपने आप को सावधानी से रहे प्रभु जी, हम अपने आप को बचा कर रखें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। आज जितने भाई बहन इस समय दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हम नहीं जानते प्रभु किस प्रकार से घुटने पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु। यहोवा की नजरों से कुछ नहीं छिपता है प्रभु, आपकी नजरों में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं छुपता है प्यारे परमेश्वर। इसलिए दावीद राजा तेरे वचनों में कहता है, प्यारे प्रभु मैं आकाश की ओर चढ़कर जाऊंगा तो भी तू मुझे देखता है, मैं समुद्र के गहराई में जाकर उतरूंगा तो भी तू मुझे देखता है। हे परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आज जो तेरी आत्मा जो यहां पर मैं इस समय महसूस कर रहा हूं तेरे अभिषेक को प्रभु, वही अभिषेक आज उन हर एक भाई बहन के जीवन में, जिस जगह से, जिस क्षेत्र से, जिस घर से प्रभु आज आराधना प्रार्थना कर रहे इस मोबाइल के द्वारा, उन्हें अभिषेक करे यीशु के नाम से प्रभु। उनके जीवन पर तेरा भारी और सामर्थ्य अभिषेक आए प्रभु जी, उनके जिंदगी को बदल दे इस समय प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। जो भाई बहन चाहता है अपने जीवन को बदले, जो भाई बहन चाहता है प्रभु कि मैं आज सुधरना चाहता हूं, मुझे शैतान खींचने का कोशिश कर रहा है, मैं आज समझ गया हूं कि शैतान मुझे खींचना चाहता है आंखों की अभिलाषा के द्वारा, संसार की अभिलाषा के द्वारा, घमंड के द्वारा। मैं आज समझ गया हूं, जो भाई बहन प्रभु आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन पर तेरा सामर्थ्य और तेरा पवित्र ताजा मस्सा और अभिषेक उतरे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो शैतान कुछ भाई बहन को परेशान कर रहा है प्रभु, मैं इस समय देख रहा हूं, मैं इस समय जान रहा हूं, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को एक अगुवाई परमेश्वर मुझे कर रहा है। मैं से कुछ भाइयों को देख रहा हूं, मैं से कुछ बहनों को देख रहा हूं जो शैतान उनके पीछे पर है, शैतान उन्हें गिरफ्त करना चाहता है, उनको मोह में और अभिलाषा में गिराकर उनको आत्मिक जीवन को तोड़ना चाहता है। मैं आज इसी घड़ी परमेश्वर के अभिषेक के साथ मैं अधिकार लेता हूं उन सारे शैतान के बंधनों पर और आज्ञा करता हूं हर एक भाई बहन को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु मसीहा के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु हर एक भाई के, हर एक बहन के ऊपर तेरा अभिषेक आए इस समय प्रभु, तंदुरुस्ती दे प्यारे खुदावन, हर एक प्रकार के संसारिक और प्रभु शारीरिक हर एक अभिलाषा को उनके जीवन से तोड़े, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। तेरी उपस्थिति उनके जीवन में बरकरार रहे, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते प्यारे पिता परमेश्वर। आज आपने सही मायने में प्रभु आज जितने बंधन थे आपने तोड़ दिए हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बंधन को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं।
सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमने आज जो वचनों के द्वारा जो प्रभु मानना को हमने लिया है प्रभु, कि संसार से हमें सावधान रहना है, कोई भी अभिलाषा हमारे जीवन में कभी ना आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरे अभिषेक में और तेरे सामर्थ में हमें चलाइए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा मान महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।